हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका सीरीज़ में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले उसके की यूजेस की बात करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे इसके रेमेडी प्रोफाइल पर फ्रेंड्स। और रेमेडी प्रोफाइल में हम जानेंगे पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स क्या रहने वाले हैं, फिजिकल सिम्टम्स क्या रहेंगे और पेशेंट के अंदर मोडेलिटीज़ क्या रहेंगी फ्रेंड्स, कब उसका सिम्टम्स एग्रावेट होंगे और कब उसको एमिलिएशन रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसके कीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो की यूजेस में सबसे पहला पॉइंट जो दोस्तों बताया गया है वो ये है एग्ज़ाम नर्वसनेस एंड फोबियाज़। तो फ्रेंड्स, इस पेशेंट के अंदर एग्ज़ाम नर्वसनेस पाया जाता है। जैसे ही हम एग्ज़ाम नर्वसनेस की बात सुनते हैं तो हमारे दिमाग में 2-3 रेमेडीज़ और स्ट्राइक करती हैं फ्रेंड्स, जिसमें सबसे पहली है अर्जेंटम नाइट्रिकम, जलसीमियम। ऐसी दवाइयाँ सबसे ज़्यादा स्ट्राइक करती हैं, बट कहीं ना कहीं हम एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल को भूल जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल एक अलग रेमेडी है, एनाकार्डियम ओरिएंटल एक अलग रेमेडी है। तो इसको आप एनाकार्डियम ओरिएंटल मत समझिए, एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल एक अलग रेमेडी है, ये काजू से बनी हुई दवाई है फ्रेंड्स। तो चलिए इसके पहले की यूज़ को समझते हैं, जो कि है एग्ज़ाम नर्वसनेस एंड फोबिया। तो फ्रेंड्स, ये पेशेंट एग्ज़ाम आने से पहले ही और एग्ज़ाम के समय पर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। क्यों घबरा जाता है? क्योंकि पहले से ही इसकी जो विल पावर है और जो मेमोरी पावर है, दोनों ही बहुत ज़्यादा कम होती हैं फ्रेंड्स। इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि उसे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं भूल जाऊंगा। सब कुछ याद करने के बावजूद भी उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसलिए उसे एग्ज़ाम नर्वसनेस होने लगता है और बहुत सारे फोबियाज़ होने लगते हैं। यानी कि एग्ज़ाम सेंटर में एंटर करते उसको बहुत सारे फोबियाज़ रहेंगे कि मैं भूल ना जाऊँ, मेरा पेपर ना छूट जाए, रात को ऐसे सपने आएंगे अगर कल एग्ज़ाम है, और सुबह जैसे मेरी ट्रेन ना छूट जाए या मेरी बाइक पंचर ना हो जाए या मेरा ऑटो ना मिले। ऐसे फोबियाज उसके अंदर रहेंगे और एग्ज़ाम में अंदर एंटर होते ही उसके अंदर घबराहट स्टार्ट हो जाती है। और मान लीजिए पेशेंट आपको बताएगा कि क्वेश्चन पेपर देखते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, पहले सब कुछ याद रहता है, या फिर अगर क्वेश्चन में थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न हो गई तो मैं पूरा पूरा आंसर भूल जाता हूँ। इस प्रकार से उसके मेंटल लेवल रहेंगे, उसी के कारण उसको ऐसा होगा, यानी कि एग्ज़ाम नर्वसनेस होगी और फोबियाज पैदा होंगे उसके अंदर। सेकेंड पॉइंट में बात की गई है फ्रेंड्स लेप्रोसी। बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है लेप्रोसी के लिए फ्रेंड्स। लेप्रोसी होता क्या है? लेप्रोसी एक माइक्रोबैक्टीरियल लेप्रा इन्फेक्शन है फ्रेंड्स, जो कि हमारे स्किन, नोज़, आइज़ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। लेप्रोसी को अगर हम बेसिक लैंग्वेज में यूज़ करें फ्रेंड्स तो कोड जैसी सिचुएशन इसके अंदर आ जाती है, ना कि कोड भी इसको बोला जाता है कि पेशेंट को कोड हो गया है। तो स्किन ऐसे लगता है जैसे गल गई हो, ख़राब हो रही हो स्किन धीरे धीरे, हाथ पैर आपको अजीब से लगेंगे। आप लेप्रोसी की गूगल पे इमेज देखेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा कि लेप्रोसी कितनी डीप बीमारी है। और फ्रेंड्स, एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल उसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, बट प्रॉपर केस टेकिंग करने के बाद, यानी कि मेंटल फिजिकल सिम्टम्स और मोडेलिटीज़ सेम मिलेंगी तो एनाकार्डियम ओरिएंटल लेप्रोसी केस में भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाती है फ्रेंड्स। थर्ड पॉइंट में बात की गई है मसल कंप्लेंट। तो फ्रेंड्स, इस पेशेंट के अंदर मसल पावर भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहती है, यानी कि उसकी मसल्स वीकनेस इतनी ज़्यादा होती है कि उसको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में लकवा मार गया, यानी कि उसके हाथ में या फिर पैरों में, यानी कि पूरी बॉडी की मसल्स में उसकी वीकनेस रहती है। इतनी हद तक इतनी ज़्यादा कमजोरी रहती है कि उसको लगता है ऐसे कि मेरे मसल्स में, यानी कि पूरे एक्सट्रीमिटीज़ में पैरालिसिस हो गया, यानी कि मसल्स में बिल्कुल जान ही नहीं है। वो बताया कि मेरे से छोटा सा एक ईंट भी मैं नहीं उठा सकता, मेरे मसल्स में जान ही नहीं है। तो मसल्स कंप्लेन के लिए भी ये रेमेडी काम आती है। फोर्थ पॉइंट में बात की गई है स्किन इरप्शन। स्किन इरप्शन कैसे मिलेंगे फ्रेंड्स? इसमें स्किन इरप्शन में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि स्किन बर्न रहेगी और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा खुजली रहेगी और फेस और ईयर बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहेंगे। उसके साथ साथ स्किन में ब्लिस्टर्स भी पैदा हो सकते हैं, यानी कि छाले भी हो सकते हैं उनमें पानी भरे, यानी कि बॉयल्स भी उसमें आपको मिल सकते हैं। तो स्किन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट किया जाता है वो ये है कि स्किन बहुत ज़्यादा बर्न रहेगी, जलन वाली उसमें खुजली रहेगी। उसके बाद लास्ट पॉइंट में बात की गई है फ्रेंड्स वॉट्स। तो ये रेमेडी वॉट्स और कोन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आती है फ्रेंड्स। अगर पैरों के तलवे में गांठें पाई जाएं तो हमें एंटिम क्रूड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, बट एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल पैरों के तलवे में गांठ हो और कदम रखते ही बहुत ज़्यादा पेन हो फ्रेंड्स, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। तो आप एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल अगर केस टेकिंग करने के बाद देंगे तो 100% काम करेगी फ्रेंड्स। 3 से 4 दिन में ही उसकी गांठें बिल्कुल गायब हो जाएंगी और पेन तो उसको पहले दिन से ही आराम लग जाएगा।
तो ये तो हमने इसके की यूजेस के सारे पॉइंट पढ़ लिए हैं फ्रेंड्स। अब चलते हैं डायरेक्ट इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर और जानते हैं कि पेशेंट का मेंटल फिजिकल लेवल कैसा रहने वाला है और उसके साथ साथ क्या मोडेलिटीज़ रहने वाली हैं। तो फ्रेंड्स ये आ गए हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर। चलिए अब लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आए। एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर पीपल हु आर प्रोन टू पुअर मेमोरी एंड विल पावर। तो जैसे कि मैंने आपको की यूजेस में बताया था, इस पेशेंट के अंदर मेमोरी तो पुअर रहेगी, साथ में उसकी विल पावर भी बहुत कमज़ोर रहेगी, यानी कि उसके अंदर इतना हौसला ही नहीं होता है कि वो कुछ नया काम कर पाए, कोई बड़ा डिसीजन अकेले ले पाए। यानी कि अगर वो कहीं जाएगा भी तो किसी को लेके जाएगा, या कोई बड़ा काम उसके बस का ही नहीं है, उसे ऐसा लगेगा कि मेरे बस का नहीं है, किसी और की हेल्प वो लेगा ही लेगा। तो विल पावर और मेमोरी पावर दोनों ही पुअर हैं। उसके साथ साथ बात की गई है एंड हु फील मेंटली फिजिकली अपैथिक एंड नम। तो उसके साथ साथ ही वो क्या फील करता है, मेंटली भी एज वेल एज फिजिकली भी। अपैथिक का मतलब किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि अगर आप उसको कोई बात भी कहेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तब भी वो थोड़ी देर में आराम से रिएक्ट करेगा कि हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से उसे किसी भी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, फिजिकली भी एज वेल एज मेंटली भी। यानी कि अगर आप उसे कोई स्पोर्ट्स खेलने के लिए कहेंगे तो मना कर देगा, या थोड़ी देर खेल के ही बोलेगा कि बस बहुत हो गया। और साथ में उसके और वो बताएगा पेशेंट कि मेरे अंदर ना सुनपन रहता है, मेरा दिमाग सुन रहता है, मेरे हाथों पैरों में नमनेस रहती है। तो इस प्रकार से उसको मेंटली भी एज वेल एज फिजिकली भी दोनों सिम्टम पाए जा सकते हैं उसके अंदर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दे आर प्रोन टू एग्जाम नर्वसनेस फोबियाज, ये बात हम कर चुके हैं की यूजेस में। नेक्स्ट लाइन में बात की गई है द रेमेडी इज गिवन फॉर द अबव स्टेट ऑफ माइंड इन कंजक्शन विद स्किन एंड मसल कंप्लेंट। तो उन्होंने बताया कि अबव स्टेट ऑफ माइंड यानी कि जो उसका पुअर मेमोरी है और विल पावर भी उसके अंदर कमज़ोर है, उसके साथ साथ फिजिकली क्या देखा गया है, फिजिकली उसके साथ साथ स्किन एंड मसल कंप्लेंट भी पाई गई हैं। तो ये कंडीशन पेशेंट के अंदर रहेगी। और स्किन कंप्लेंट कैसी हैं उसके बारे में बात करते हैं। स्किन इरप्शन आर इनिशियली इची एंड बर्न, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा खुजली रहेगी, उसके साथ साथ क्या रहेगा, जलन रहेगी। दे बिकम स्वेल एंड सोर बिफोर प्रोड्यूसिंग ब्लिस्टर्स। तो ब्लिस्टर्स पैदा होने से पहले वो स्किन कैसी दिखेगी, स्वेलिंग दिखेगी उसके अंदर, और साथ में दुखन रहेगी स्किन में। बट याद रखिए ये केस बेलाडोना में भी मिलता है फ्रेंड्स, बट बेलाडोना में उसके साथ साथ हीट रहती है, यानी कि टच भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बट इसमें हीट की कोई बात नहीं कही गई है, इसमें बताया गया कि ब्लिस्टर्स पैदा होने से पहले स्किन हमारी सूज जाएगी और उसके साथ साथ उसमें दुखन रहेगी। दैट में बिकम इन्फेक्टेड, तो कोई इन्फेक्शन के कारण भी उसको स्किन इरप्शंस हो सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में बात की गई है द ईयर एंड फेस में बिकम इची एंड बर्न। जैसे कि मैंने आपको कीज में बताया था, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसका ईयर एंड फेस पे देखने को मिल जाएगा। पेशेंट बताएगा कि पूरी फेस पे मेरे जलन जैसा हो रहा है, और उसके साथ साथ खुजली, बहुत ज़्यादा खुजली रहेगी उसके फेस पे। और फ्रेंड्स लास्ट लाइन में बात की गई है कि एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटली मे ऑल्सो बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर वॉर्ट्स एंड लेप्रोसी। तो लेप्रोसी के लिए और मसों के लिए, वॉर्ट्स के लिए दवाई भी प्रिस्क्राइब की जाती है। और उसके साथ साथ मैं आपको एक पॉइंट बता दूं जो इन्होंने मिस कर रखा है, यानी कि बहुत छोटे में इस रेमेडी को इन्होंने ख़त्म कर दिया है, बट बहुत ही डीप रेमेडी है। कौन की मैंने कंडीशन बताई, अगर पैरों में गांठें हों, खासकर पंजों में, और पेशेंट पहला कदम रख ही नहीं सकता, यानी कि कदम रखते ही उसको बहुत ज़्यादा पेन हो, तो आप केस टेकिंग करने के बाद एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो इन सब केस में ये रेमेडी काम आती है, और मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स हो गए हैं फ्रेंड्स। अब चलते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है मोडेलिटीज़। तो मोडेलिटीज़ में बात की गई है फ्रेंड्स कि सिम्टम बेटर कब होते हैं, तो इसका रीज़न इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है, बट सिम्टम में एग्रावेशन कब होता है ये इन्होंने बताया है। ऑन बिगिनिंग टू मूव, यानी कि जैसे ही शुरुआत करेगा, बिगिनिंग टू मूव यानी कि चलना चाहेगा, या बैठ के उठेगा, या लेट के उठेगा। ऑन बिगिनिंग टू मूव, जैसे ही वो शुरुआत करेगा चलने फिरने की या कोई स्टेप रखने की, तो उसको तुरंत से एग्रावेट होगा। अब उस एग्रावेशन में क्या पाया जाता है, एक तो मैंने आपको कॉन्स का सिम्टम बताया है, और उस एग्रावेशन में उसको मेंटल सिम्टम भी पाए जाएंगे फ्रेंड्स। वो कैसे, जैसे ही वो एग्ज़ाम सेंटर में कदम रखेगा, ऑन बिगिनिंग टू मूव, तो तुरंत उसको घबराहट स्टार्ट हो जाएगी, उसकी धड़कनें बढ़ जाएंगी, उसको सारा कुछ भूल जाएगा जो उसने याद कर रखा था। और यही कंडीशन उसको फिजिकल लेवल पे भी रहती है फ्रेंड्स। लेटे रहा था तो ठीक है, बट जैसे ही वो उठने की कोशिश करेगा, ऐसे लगेगा कि मेरी मसल्स ने मेरा साथ छोड़ दिया है, मसल्स में बिल्कुल जान नहीं है, फिजिकली वो बिल्कुल ऐसा महसूस करता है कि पैरालिसिस हो गया है मेरी मसल्स में। तो ऐसे कंडीशन उसके अंदर पाई जाती हैं फ्रेंड्स। तो ये था
एक ओवरव्यू फ्रेंड्स एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल रेमेडी को लेकर। आशा करता हूँ आप लोगों को ये रेमेडी अच्छे से क्लियर हुई होगी। बट अगर आपको अब भी कोई भी डाउट है फ्रेंड्स, छोटे से छोटा डाउट भी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी क्वेरी को ज़रूर कंप्लीट किया जाएगा। एंड फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी ये सीरीज़ कैसी लग रही है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि हमारा इस सीरीज़ को चलाने का उद्देश्य यही है फ्रेंड्स कि हम मटेरिया मेडिका की लैंग्वेज को पेशेंट की लैंग्वेज से मिला सकें और एक परफेक्ट रेमेडी कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता सकें। यही हमारी कोशिश है फ्रेंड्स। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।